Okay, so it's early morning and we are doing a Swachhata campaign with Delhi police. You can see lots of people are cleaning up and everywhere there's Delhi police. But yeah, more than this should happen everywhere in real world also. JCB आ गई अरे समय हो गया तो आप साइड देते ये झाड़ू वाला काम बाद में करना भाई। आपको ग्लव्स मिल गए? हम तो ग्लव्स भी नहीं मिले। आओ आंटी, आपकी कैब कुछ स्पेशल है क्या? नहीं, क्या लिखा है इसमें? स्वच्छता ही सेवा। है। आपकी अलग है। अच्छा, आपकी पुलिस वाली। हमारे पुलिस के हिसाब से है, देखिए जरा। आपकी सिविल के हिसाब से है। अच्छा अच्छा, समझ गए। So basically this campaign is for awareness so that more and more people can, look at the police, people doing this work, cleanliness, and probably it will have a good impact, give a good message to everyone around. तो फ़िलहाल तो देखिए उठा रहे हैं लोग कूड़ा और डस्टबिन्स में डाल के, पीछे जो JCB उसमें कलेक्ट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और सुबह सुबह का टाइम है तो काफ़ी सारे लोग अपना टाइम निकाल कर आए हैं। हमारे यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग टाइम निकाल कर आए हैं। There is a professional photographer also. He doesn't know someone is photographing him though. ये अभी तक ये सेक्शन साफ़ नहीं हुआ है। यहाँ पे भी JCB आएगी मोस्ट प्रॉबेबली। और ये देखिए कितने सारे पुलिस वाले खड़े हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा योगदान दे दिया है, हमारी टीम ने
देखिए कितने गंदे हो गए हैं भैया के कूड़ा उठा उठा के। गोबर में भी पैर रख दिया है भैया जी ने। यहाँ देखिए गोबर है यहाँ पे। सफाई करते हुए कितना दुख उठा रहे हैं ये लोग, देखिए ज़रा। तो ये हमारी प्रेसिडेंट जी हैं। आप बताइए क्या करा आपने आज यहाँ पे? आज हमने यहाँ पे सफाई अभियान किया है। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश को साफ़ सुथरा रखे। हाँ। स्वच्छ भारत अभियान बनाने का हमारा सपना है, जिसे हम धीरे धीरे पूरा करने जा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है और सभी लोग फ़ोटोज़ और वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि उसके बिना तो कोई अभियान पूरा नहीं हो सकता, है ना। जब तक हमारा कोई विज़न नहीं होगा कि हमें क्या करना है, तब तक हम अपने देश को एक अच्छा देश साबित नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी अपना एक विज़न है कि हमें जो है अपने भारत को स्वच्छ भारत बनाना है, और इसकी शुरुआत जो है आम जनता से स्टार्ट करनी है। क्योंकि जब हम लोग, जनता जो है देश की ताकत होती है, तो अगर जनता सपोर्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे देश को स्वच्छ बनाने से कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। और कुछ आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़े फाइन वाइन भी करने चाहिए, क्योंकि कूड़ा कचरा जो है हर जगह बहुत ज़्यादा होता है, हमारी कंट्री में ख़ास तौर से। और जैसा कि इन्होंने कहा, जब तक कि लोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। शुरू से ही दो ही तरीकों की भाषा का पता है कि या तो पुरस्कार या दंड। तो अगर स्वच्छ भारत बनाना है तो लोगों को हम उसके लिए अवेयर करें, क्योंकि अप्रिशिएशन और पनिशमेंट, ये दो चीज़ें ही इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकती हैं। अप्रिसिएशन एंड पनिशमेंट, ये वो दो चीज़ें हैं जो हमें अपने मुकाम पे ले जा सकती है, पहुंचा सकती है। हम इस देश की आन है, शान है और अभिमान है। हमारी जैसी युवा पीढ़ी ही इस देश को सुधारने में पूरा सहयोग दे सकती है। इस देश की जो भार है वो इस युवा पीढ़ी पे है, और युवा पीढ़ी जो है सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसके पास एनर्जी भी है, पैसा भी है, समय भी है। और अब हमारे इस देश को स्वच्छ भारत अभियान बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो जज्बा है वो जज्बा ही कहीं ना कहीं हमें हमारे मकाम तक पहुंचाएगा। पैसे वैसे भी आपके पास सब कुछ है हमारे पास। जब हम अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं, तो क्या देश के लिए, एक देश का नागरिक होने के लिए क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम कुछ अपना फंड उस पर भी लगा सकें। आपका क्या कहना है इस अभियान के बारे में? स्वच्छता जो है एक सेवा है, और स्वच्छ मन, स्वच्छ तन और स्वच्छ भारत स्वच्छ रहना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं वहाँ स्वच्छता रहेगी तो बीमारियाँ दूर रहेंगी। जहाँ बीमारियाँ दूर रहती हैं वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। वाह। और जहाँ लक्ष्मी होती है वहीं सभी भगवान आते हैं, कुबेर का धन आता है। तो लक्ष्मी चाहिए जिसको सफाई करना शुरू कर दो सड़कों की। हमें सफाई करनी है अपने दिमाग की, सोच की, उस गंदगी की जो हमारे अंदर विद्यमान है। हमें सिर्फ जो है झाड़ू देके सिर्फ गलियां साफ नहीं करनी, हमें अपने अंदर के कचरे को निकालना है, सोच को भी जो है साफ करना है। हमें स्वच्छ अभियान के साथ साथ अब एक प्रण भी लेना चाहिए कि आज जो है हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि जो आज हमारी बहन, बेटियां, भाई जो भी बाहर जा रहे हैं, उन सब की ये ड्यूटी है कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, उनको भी सपोर्ट करें। हमारे देश में किसी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे जो आज हम बच्चों को मोरल वैल्यूज़ नहीं दे पा रहे, उसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह है। हम लड़कियों से तो पूछते हैं कि तुम इतनी रात गए क्यों आए। अगर जिस दिन हमने ये पूछना लड़कों से शुरू कर दिया कि आप इतनी रात गए क्यों आए, या हमने लड़कों को ये सीख देनी शुरू कर दी कि दूसरों की, जैसे आप अपनी बहनों की रक्षा करते हो, वैसे बाहर चलने वाली लेडीज़ की भी अगर आप रक्षा करोगे तो जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया बोला आपने पूनम जी, आपके विचारों से हम सहमत हैं। आज के दिन में पोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा माइंड पोल्यूशन है। माइंड पोल्यूशन, क्योंकि माइंड जो है, अगर आपका माइंड जो है अगर गलत देखता है, गलत सुनता है, गलत देखता है और गलत जो है अपनाता है, तो फिर वो स्वच्छ नहीं रहता। जब भी वो देखता है उसको एक ट्रिगर मिलता है तो वो कर देता है। जैसे चोरी है, उसको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो कर देता है। बस एक मौका मिलता है तो कर देता है।
अगर वो स्वच्छ हो, उसको संस्कार मिले, तो वो पोल्यूशन जो है उसका दिमाग का जो है निकल जाए, तो फिर जो है एक अच्छा नागरिक बन सकता है, और अच्छा नागरिक बनेगा तो अच्छा जो है देश बन सकता है। तो सिर्फ बाहरी कूड़े को ना हटाएं, माइंड के पोल्यूशन को भी हटाएं, क्योंकि माइंड में जो पोल्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, और माइंड में अगर पोल्यूशन रहेगा तो पूरी दुनिया में पोल्यूशन जो है वो ऐसे ही रहेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू क्लियर द पोल्यूशन ऑफ द माइंड। आज भी अगर हम कविताएं पढ़ते हैं कबीरदास जी की या बाकी सूरदास जी की या किसी और कवियों की भी अगर हम व्यूज़ लेते हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि मरो तो ऐसे मरो कि कुछ कर गुजरे, यानी कि इंसान जो मरता है वो मरने के बाद उसे लोग याद करें, इसलिए नहीं कि वो बुरा इंसान है, बल्कि इसलिए याद करें कि वो जो भी कर रहा है उसने अच्छा किया, उसके काम की अच्छे बखान हो। जिस तरह से कोई शहीद होता है तो हम उसको शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसने देश के लिए जो है अपनी जान को न्यौछावर किया। उसी तरह से अगर हम अपने में ही जिए और अपने में ही मरे, तो हमारी तुलना तो सिर्फ उस पशु की बात ही हो जाएगी जो खुद उठे, खुद चरे, खुद उठे, खुद खाया और खुद पिया। हमें एक ऐसा अनमोल जीवन मिला है जिसमें हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमें इस जीवन को इस तरीके से साकार करना चाहिए कि हम अपने लिए ना जी के दूसरों के लिए जिए, और जब हम इस दुनिया को छोड़ कर जाए तो लोग हमारे कार्यों का बखान करें, खुद सरस्वती मैया जो है हमारे कार्यों का बखान करे, और आने वाली पीढ़ी भी जो है उसका हमारा सम्मान करे, क्योंकि खुद जिए खुद मरे, उससे तो सिर्फ हम पशु की तरह अपने जीवन को जीते रहेंगे। तो हमें काम ऐसा करना चाहिए जो मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। जय भारत। जो भी हम काम करें वो अपने देश के लिए करें, निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी को जो है बचाना है। आज जो हमारी पीढ़ी के साथ हो रहा है उन्हें जो है किसी तरह के ज्ञान की, सम्मान की ज़रूरत है। इसी अमेजिंग थॉट के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे क्लोज किया जाता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम। जय श्री राम।